रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए सवाल इस तरह पूछा जाएगा, दर झैल हर एक में एक्स की कीमत मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है log 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन दोबारा फिर हमने यही सवाल लिखना है, log 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 3। हमने सबसे पहले इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है और या एक्सपोनेंशियल हमने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है या राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करने के लिए ऊपर वही रकम नीचे आ जाती है। ऊपर वही रकम 64 है, 64 नीचे आ जाएंगे और नीचे वाली जो लॉग की जो बेस है वो आगे चली जाएगी और आगे वाली रकम लॉग की जो बेस है उसकी पावर बन जाएगी। दोबारा फिर देखें, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, नीचे वाली रकम जो बेस है लॉग की वो आगे चली जाएगी और आगे वाली रकम की बेस बन जाएगी और आगे वाली रकम जो है उसकी पावर बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x की ताकत 3, x की ताकत 3। दोबारा फिर देखें, 64 ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से। ऊपर वाली रकम 64 नीचे, ये x जो लॉग की बेस है ये आगे चली जाएगी और आगे वाली रकम इस बेस की पावर बन जाएगी। इस बेस की क्या बनेगी? पावर। तो हमने क्या करना है, 64 की तज़ीह कर लेते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 6 4 1 आर 4 4, आगे जो है वो 2 बच गए हैं, 24 हो गया है। 4 6 24, 4 छिका 24, 4 चौके 16, 4 कितनी मरतबा है 3 टाइम्स 4 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट भी ले सकते हैं, क्यूब रूट से भी कैंसिल कर सकते हैं और या हम जो है इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया है, हमारे पास रकम बच गई है 4 इज़ इक्वल टू एक्स। तो x इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमने x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू क्या की है हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या x की कीमत मालूम करें। तो हमने सबसे पहले इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको या कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। हमने क्या करना है, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हमने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करने के लिए ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ऊपर वाली रकम क्या है 1 नीचे इज़ इक्वल टू नीचे वाली रकम आगे चली जाएगी और आगे वाली रकम इस लॉग की जो बेस है उसकी पावर बन जाएगी 5 की पावर x। अब देखें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है अगर बेस सेम हो और आपस में इक्वल हों तब जाकर पावर आपस में बराबर होती हैं। दोबारा फिर समझें इस फार्मूले को, और ये फार्मूला मरूज़ी में भी पूछा जा सकता है, इसके मुताबिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मरूज़ी में भी आ सकता है कि अगर बेस सेम हो पावर आपस में इक्वल्स होती हैं। अब बी बेस क्या है, बी दोनों साइडों पर सेम है तो पावर m इज़ इक्वल टू n के बराबर होगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास सवाल आ जाता है 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। अब बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या होगी x किसके बराबर हो जाएगा 3 के। अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लिखा जा सकता है, हमारे पास फार्मूला है कि
बी की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। अगर किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अगर किसी की पावर 0 हो तो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो हम इसको बेस सेम करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 5 की पावर x। अब बेस सेम है। अगर बेस सेम हो यानी अगर एहसास एक जैसे हों, एहसास एक जैसे हों, आपस में इक्वल हों, और तब जाकर उन दोनों की पावर्स आपस में बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब है इसकी पावर 0 है, इसकी पावर x है, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0 इस फार्मूले के तहत कि अगर किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो हम ये बेस सेम करने के लिए इस वजह से हमने जो है 5 की पावर 0 रख ली है। तो 0 किसके बराबर होगा? पावर्स क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 0 बराबर है x या x बराबर है 0। ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से हम कुव्वत इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले सवालों की तरह इसको भी हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के लिए ऊपर वाली रकम जब लोगार्थम फॉर्म को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं तो ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। ऊपर वाली रकम 8 है और जो लॉग की जो बेस है वो दूसरी साइड पर चली जाएगी और दूसरी साइड पर जो रकम है वो जो लॉग की जो बेस है उसकी पावर बन जाएगी। अब क्या हो गया है? 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। तो x की पावर 1 को हम लिख सकते हैं x, सिंपल x। इसको तरतीब दे के लिख लें, x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो हमने सबसे पहले इसको कुव्वत नुमाई शक्ल लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से? और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर भी रकम नीचे, x नीचे आ जाएगा तो जो लॉग की जो बेस है ये दूसरी साइड पर चली जाएगी और दूसरी साइड पर जो रकम होगी वो इसकी ताकत बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -3। हमारे पास फार्मूला है a की पावर -m, इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m इस फार्मूले के तहत। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 1/10 की पावर 3 और x 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 मरतबा ज़रब देनी है, 10 ज़रब 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/1000। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसको लिख सकते हैं 1/1000। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो इसको कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऊपर रकम जो x है वो नीचे आ जाएगी और ये नीचे वाली जो log की जो बेस है ये दूसरी साइड पर चली जाएगी और दूसरी साइड पर जो रकम है इसकी पावर बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3/2। ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। तो अब हमने क्या करना है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और सारे की पावर 3/2, यानी हमने इसको फैक्टराइज किया इसे। 2 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो इस तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है 2 ज़रा 3/2 3/2
ये 2 से 2 कैंसल, और हमारे पास जो रकम बन गई है 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है। 2 को 3 मतलब ज़रब देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, x इज़ इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है कि log 10 24 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू x। तो हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर भी रकम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के लिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो ऊपर भी रकम है वो नीचे आ जाएगी। 10 24 इज़ इक्वल टू, और ये पावर, ये जो बेस है लॉग की, ये दूसरी साइड पर जो रकम होगी उसकी बेस बन जाएगी, और जो दूसरी जो राइट साइड पर जो रकम है वो इस बेस की पावर बन जाएगी। यानी ऊपर रकम नीचे आ जाएगी, नीचे वाली आगे चली जाएगी, आगे वाली जो है वो नीचे वाली रकम की पावर बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, 1024 की हमने इसकी तस्दीक की है, और तस्दीक करने के बाद 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 10 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। हमने अभी आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में इक्वल्स हों तब जाकर ऊपर वाली पावर जो है वो बराबर हो जाती हैं। दोबारा फिर समझें, अगर एहसास एक जैसे हों, आपस में बराबर हों, तब जाकर ऊपर वाली पावर्स जो हैं वो इक्वल्स हो जाती हैं। दोबारा फिर समझें, जब बेसिस सेम हों, आपस में इक्वल्स हों, तब जाकर ऊपर वाली पावर्स जो हैं वो बराबर होती हैं। दोबारा फिर समझें, अगर बेसिस सेम हों या एहसास एक जैसे हों, आपस में बराबर हों, तब जाकर ऊपर वाली पावर जो हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब है 10 किसके बराबर हो गया है, x के, यानी x इज़ इक्वल टू 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।